વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે બંદરો અને શિપિંગ સંબંધિત એમઓયુ સહિતના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કરાયું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી ભાવનગર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં જવાહર મેદાન ખાતે સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વડાપ્રધાનના વરદ હસ્તે અંદાજિત રૂપિયા 1 લાખ કરોડના વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ તેમજ બંદરો અને શિપિંગ સંબંધિત 21 એમઓયુ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમની ઉપસ્થિતિમાં તેમના દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। તેની સાથોસાથ 21 એમઓયુ પણ કરવામાં આવ્યા હતા, તેમજ રોડ, રસ્તા, નાળા સહિતના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા હતા। लेकिन ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान का आज भावनगर निमित्त है और पूरे भारत में समुद्र से समृद्धि की ओर जाने की हमारी दिशा क्या है, उसके लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का केंद्र भावनगर चुना गया। पूरे देश में लाखों लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। मुझे बताया गया है कि गुजरात में भी
सेवा कार्यों से जुड़े हर किसी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस आयोजन में मैं सबसे पहले कृष्ण कुमार सिंह जी का पुण्य स्मरण करता हूं। सरदार साहब के मिशन से जुड़ते हुए उन्होंने भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज मैं ऐसे समय में भावनगर आया हूं जब नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला। इस बार जीएसटी में कमी की वजह से बाजारों में रौनक भी और ज्यादा रहने वाली है। और ये उत्सव के इसी माहौल में आज हम समुद्र से समृद्धि का महाउत्सव मना रहे हैं। भावनगરના ભાઈઓ મને માફ કરજો, મારે હિન્દીમાં એટલા માટે બોલવું પડે છે કે દેશભરના લોકો આમાં જોડાયેલા છે। દેશભરના લાખો લોકો જ્યારે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે તો આપની ક્ષમા માંગીને મારે હિન્દીમાં જ વાત કરવી રહી। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज समुद्र को बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। थोड़ी देर पहले यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया। भावनगर के, गुजरात के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट भी शुरू हुए। मैं सभी देशवासियों को, अब गुजरात के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। अगर पहले की सरकारें अपनी शिपिंग इंडस्ट्री पर लगाती तो आज दुनिया हमारे जहाज इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए शिपिंग सर्विसेज के रूप में मिल रहे होते और हमारे बच जाते तो अलग। साथियों, भारत को अलग 2047 जब देश के आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, जीत हो या सीट, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से अलग अलग प्रोसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन
डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। हाल में भी जैसे हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया, मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया। हमारी सरकार ने 5 मैरीटाइम कानूनों को नए अवतार में देश के सामने रखा। इन कानूनों से और इन कानूनों के आने से शिपिंग सेक्टर में पोर्ट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। साथियों, भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म देश के इस भूले हुए दौर को फिर वापस लाने में मदद करें। बीते दशक में हमने 40 से अधिक शिप और पनडुब्बियां नेवी में नियुक्त की है। इनमें से एक दो को छोड़ दें, वे सब हमने भारत में ही बनाई। साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए कल भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ। हमने देश की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया। अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है। जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे बहुत फायदा होगा। अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी, उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। उन्हें ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथियों, भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिपबिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। हमारे शिपयार्ड को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। साथियों, मुझे याद है साल 2007 में जब मैं यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा तब शिप बिल्डिंग के अवसरों को लेकर एक बहुत बड़ा सेमिनार गुजरात में आयोजित किया। उसी दौरान ही गुजरात में हमने शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। यहां मौजूद एक्सपर्ट जानते हैं कि शिप बिल्डिंग कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री की जननी कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते
है कि शिप बिल्डिंग में होने वाले हर एक रुपये के निवेश से इकोनॉमी लगभग 2 गुना निवेश बढ़ता है और शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक जॉब, हर एक रोजगार सप्लाई चेन में 6 से 7 नई नौकरियां बना। मतलब अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 100 नौकरियां बनती हैं तो इससे जुड़े दूसरे सेक्टर में 600 से अधिक जॉब क्रिएट होगी। इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट शिप बिल्डिंग का होगा। साथियों, हम शिप बिल्डिंग के जरूरी स्किल सेट पर भी फोकस करें। इसमें हमारे ITI काम आएगी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का रोल बढ़ेगा। बीते वर्षों में हमने कोस्टल एरिया में नेवी और एनसीसी के तालमेल से नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। इन एनसीसी कैडेट्स को नेवी के साथ साथ कॉमर्शियल सेक्टर की भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम देश में बड़े बड़े जहाजों के लिए बड़े पोर्ट बना रहे हैं। सागर माला जैसी स्कीम से पोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, बीते 11 साल में भारत ने अपनी पोर्ट कैपेसिटी 2 गुनी कर दी। 2014 से पहले भारत में शीप टर्नअराउंड टाइम औसतन 2 दिन होता था। अब आज भारत में शीप टर्नअराउंड टाइम 1 दिन से भी कम हो गया। हम देश में नए और बड़े पोर्ट का निर्माण भी कर रहे हैं। हाल में ही केरला में देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट शुरू हुआ गया। 75,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से महाराष्ट्र में वाटरवर्ल्ड पोर्ट बन रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में एक है। साथियों, समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे जैसे हमारा समुद्री व्यापार बढ़ रहा है तो हमारे समुद्री नाविकों यानी सीफेयर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये वो मिलिट्री प्रोफेशनल है जो समुद्र में जहाज चलाते हैं, इंजन और मशीनरी संभालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम देखते हैं। 1 दशक पहले हमारे यहाँ सीफेयर से 1.25 लाख से भी कम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया है जो सबसे ज्यादा सीफेयर दुनिया को उपलब्ध करा और इससे भारत के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और इसलिए लोकल में हम एक शानदार मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह भी ये भारत की नई पहचान बनेगा। थोड़ी देर बाद मैं आज वहां भी जा रहा हूं। साथियों, भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं देश दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। मुझे खुशी है
कि गुजरात की एक्सपोर्ट भी एक बार फिर यहां के लिए वरदान बन गया। आज ये पूरा क्षेत्र देश को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का नया रास्ता दिखा। आज देश में समंदर के रास्ते जितना काम आता है उसका 40% गुजरात के पोर्ट से मिलता है। अब इन पोर्ट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी फायदा मिलने वाला। इससे देश के दूसरे हिस्सों तक तेजी से सामान पहुंचाना आसान होगा। इससे पोर्ट की एफिशिएंसी भी और अधिक बढ़ेगी। साथ में यहां शिप ट्रेकिंग का भी एक बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। अलंगा शिप ट्रेकिंग यार्ड इसका शानदार उदाहरण है। इससे भी यहां बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, विकसित भारत के लिए हमें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में तेजी से काम करना है। और हम सब जानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं जिसमें लिखा हो, गर्व से कहो, ये स्वदेशी